हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। क्रिकेट की पिच से राजनीति के मैदान में उतरने वाले गौतम गंभीर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान मंच पर गौतम गंभीर भी मौजूद थे और फिर जब दिल्ली वालों को संबोधित करने की बारी आई तो उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर खूब निशाना साधा। गौतम गंभीर को लेकर पिछले दिनों खूब चर्चाएं चली और उन पर आरोप जड़े गए। इन आरोपों का गंभीर ने सीधा सीधा जवाब दिया और कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्रिकेट से राजनीति में आने पर क्या सीखा। इस पर मैं उनसे यही कहता हूं कि मैंने क्रिकेट में आमने सामने की लड़ाई लड़नी सीखी, पीठ पीछे तो कायर लड़ते हैं। पिछले 15 दिनों में मेरे ऊपर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए। कभी मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करने की कोशिश की गई तो कभी मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई तो कभी कहा गया कि मैं 240 दिन देश से बाहर रहूंगा तो कभी कहा गया कि गौतम गंभीर डिबेट से डर गया है। मैं ऐसे लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से नहीं डरा वो इनकी डिबेट से क्या डरेगा। राजनीति की बारीकियां सीख रहे गौतम गंभीर रामलीला मैदान के मंच से अपने ही अंदाज में गरज रहे थे और कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल ही में जो उनके साथ हुआ है वो बीजेपी ने कराया है। अभी वे इतने बड़े नेता बने नहीं हैं कि बीजेपी को उनके बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी। गौतम गंभीर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4.5 साल में आपने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाती रही है। इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जो वो चाहकर भी पूरे नहीं कर सकती। गंभीर ने कहा कि दिल्ली वालों से कहा गया कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि हम दिल्ली को न लंदन बनाएंगे न पेरिस, दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे। एक ऐसी दिल्ली जहां हम सब खुशी से रह सकें, जहां हम साफ हवा में सांस ले सकें, साफ पानी पी सके, जहां महिलाएं सुरक्षित रहें। वहीं रामलीला मैदान में रैली को प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले दिल्ली वालों से माफी मांगी और फिर कहा कि मैं दिल्ली वालों से माफी मांगना चाहता हूं। कई बार सुरक्षा कारणों से उन्हें रोक दिया जाता है, बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है। बुलेट प्रूफ दीवारों में रहना न मेरा शौक है और न ही मेरी आदत है। जब जब मौका मिला है मैं इस दीवार को साइड रखने की कोशिश भी की है। पीएम मोदी ने आगे दिल्ली मेट्रो की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि अक्सर दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए जब लोगों से घिर जाता हूं तो वो मेरे लिए बहुत यादगार पल होते हैं। पीएम मोदी इस रैली में दिल्ली वालों को ये बताने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि जीएसटी देश के लिए किस तरह से लाभकारी है और साथ ही अपने शासनकाल में किए गए बड़े फैसले गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में देश में जो भी बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। उन्होंने कहा कि आज वीआईपी वाली लाल बत्ती अगर नेताओं और अफसरों की गाड़ियों से उतार दी गई है तो इसकी वजह भी आप सभी हैं। आज पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन की पहुंच में आ पाई है, ये भी आपकी वजह से ही हो पाया है। पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर कहा कि जीएसटी ने देश में टैक्स का जाल खत्म कर दिया। जीएसटी को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे देश को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल सके। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।